हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ विद जरिश मुगल। आज जो है हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन और हम लोग कैसे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी वैल्यू को लिख सकते हैं अगर वो पॉइंट्स की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखी होंगी कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं जिसमें इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ इन्वॉल्व होते हैं, तो उन वैल्यूज़ को हम इतना ज़्यादा लंबा कॉपी पे नहीं लिख सकते। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड वे है कि उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो आज हम उस साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन, उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को देखेंगे और बहुत सारी एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो जो आपके लिए लाई हूँ इसमें थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होगा। मैं आपको बताऊँगी सारा कि कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। हर केस मैं आपको यहाँ डिस्कस करके दिखाऊँगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन की एक मैंने बहुत ही अच्छी सी कहीं से डेफिनेशन ली है, दैट साइंटिफिक नोटेशन इज़ द कंसाइज, प्रिसाइज एंड कन्वीनियंट मेथड। यानी एक कंसाइज, प्रिसाइज एंड कन्वीनियंट मेथड है टू एक्सप्रेस द नंबर्स। अगर आपने नंबर्स को एक्सप्रेस करना है, जैसे स्टूडेंट्स देखें ये नंबर अभी मैंने छोटा दिया हुआ है, पर अगर आपने कभी फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट पढ़ी है तो 3.8 मल्टीप्लाई 10 to the raised power 18 होती है स्टूडेंट्स। तो ये 18 का क्या मतलब है कि जो ज़ीरो है वो 18 है, यानी ज़ीरो 18 टाइम्स। अगर मैं ये ज़ीरो 18 टाइम लिखने लग पड़ूँ तो अगर मैंने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है तो मैं ये इतनी लंबी वैल्यूज़ लिखते लिखते ही मेरा सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो है वो साइंटिफिक नोटेशन जो है इसको इन्वेंट किया गया था। साइंटिफिक नोटेशन की ये टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। A number written in the form of a multiplied 10 to the raised power n, where 1 is less than equal to a and a is less than equal to 10 and n is an integer is called the scientific notation. स्टूडेंट्स, आपको ये जो है डेफिनेशन बहुत ज़्यादा टफ लग रही होगी कि ये मैंने अंदर क्या लिख दिया है मुश्किल सा, पर ये बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मैंने एक सिंपल सी लिखी है कि एक ऐसा नंबर जिसको इस फॉर्म में लिखा जाए। स्टूडेंट्स, आपने कुछ नंबर्स देखे होंगे जिससे लिखा होता है 2.6 मल्टीप्लाई 10 to the raised power 14, 3.897 मल्टीप्लाई 10 to the raised power 2, या फिर आपने 5.96 मल्टीप्लाई 10 to the raised power -3। आपने इस फॉर्म में जो नंबर्स देखे होते हैं एक्चुअली वो होते क्या हैं, वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आपने नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। वेयर जो ए है, ये ए है, ये जो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्या मैंने यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखा है जो 10 से बड़ा है? यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 10 से बड़ा है। मैक्सिमम यहाँ पर नंबर जो है 9 आ सकता है। 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर नंबर आ सकता है, मतलब 9 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 1 पॉइंट समथिंग, 9.87। स्टूडेंट्स, ऐसे आ सकता है। कभी भी आपको साइंटिफिक नोटेशन यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आप लोग 10 पॉइंट समथिंग नहीं लिखते, आप हमेशा जो है 9 पॉइंट समथिंग लिखते हैं। यानी आप लोगों ने ए जो है 1 से लेकर 10 तक रहना है और 10 इंक्लूड नहीं है। इस लाइन का मतलब है कि 1 जो है इंक्लूड है, ये लाइन इज लेस देन और इक्वल टू, इसको कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। यानी ए जो है, यानी कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो ए, उसको हम कहते हैं, और वो जो है 1 से लेकर 9 तक होती है, मतलब 10 इंक्लूड नहीं है। एंड इंटीजर, और जो n होता है, ये जो पावर होती है ये एक इंटीजर होती है। अब आपको पता है इंटीजर जो है एक ऐसा सेट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों इन्वॉल्व होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इंटीजर्स वैल्यू है। बस इसमें आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना कि 3/5। जैसे मैं अगर यहाँ पर 10 to the raised power 3/5 लिख दूँ स्टूडेंट्स, तो आपने ऐसे नहीं लिखना कि 3/5। यानी यहाँ पर रैशनल नंबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, इरेशनल नंबर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। मैंने चाहा कि आप लोगों को पहले इस डेफिनेशन के बारे में बता दूँ, नेक्स्ट मूव करेंगे अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स ली हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये एग्जाम्पल है 3 और 6,000। स्टूडेंट्स, ये 3 लाख और 6,000 है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही कंसाइजली मैं इसको कन्वीनियंट वे में कैसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अभी आप लोग देखेंगे मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा है, 1 2 3 4 5। देखिए स्टूडेंट्स, ये इतना लंबा नंबर था, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। तो इस जो चीज़ है, ये जो एक मेथड है जो कि बहुत ही आसान है, साइंटिस्ट ने आप लोगों को दे दिया है, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। उसके बाद एक रूल है साइंटिफिक नोटेशन का। ये जब हम साइंटिफिक नोटेशन की एग्जाम्पल करने लगे हैं तो तब हम लोग इसको देखेंगे कि ये रूल क्या है।
तो अभी हम जो है इसकी एग्जांपल जो है उसको ट्राई कर लेते हैं। तो मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ, तो क्योंकि मुझे एग्जांपल जो है वो ट्राई करनी है। स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है इसके बारे में। इसको लेते हुए अगर आपने कोई बहुत बड़ा नंबर देख लिया तो उसको देख के आपने घबराना नहीं है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर है 5700। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने छोटे नंबर से शुरुआत की है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको बड़े नंबर पे ले जाऊंगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमेशा आपने याद रखना है कि जो पॉइंट है यहाँ पर कोई पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। ये एक ऐसा नंबर है इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट हमेशा लास्ट पे होता है स्टूडेंट्स, जो कि हमें नज़र नहीं आता। जो कि पॉइंट लास्ट में, हर वैल्यू के लास्ट में एक पॉइंट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 7000 लिख दूँ तो उसके लास्ट में एक पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट हमें नज़र नहीं आता, पर आपने जब भी साइंटिफिक नोटेशन देखनी है आपने ये पॉइंट खुद से लगा लेना है। और इस पॉइंट को अगर आप लोग इस तरफ मूव करना है, आप लोगों ने इस पॉइंट को उठा के जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है उसके आगे रख देना है। ठीक है, प्लेस डेसिमल पॉइंट, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको आप प्लेस करें आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? नॉन ज़ीरो डिजिट वो है जो ज़ीरो नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5 जो है ये फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो है हमारी इस वैल्यू में। जो 5 है फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो है, तो ये पॉइंट मैंने इस फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो के आगे रखना है। स्टूडेंट्स, मैंने आगे रखना है, पीछे नहीं रखना। मैंने ये यहाँ पॉइंट लास्ट से उठाया और यहाँ पर आगे रख दिया, तो ये क्या बन गया 5.7। और 7 के बाद जितने भी ज़ीरो, यानी अगर आप पॉइंट लगा लेते हैं उसके बाद जितने भी ज़ीरो इन्वॉल्व होते हैं आप उनको इग्नोर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, उनको मैंने इग्नोर कर दिया है। अब आपने मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर, 10 टू द रेज पावर आपने क्या लिखना है? आपने कितने, ये डेसिमल पॉइंट कितनी स्पेसिस, ये कितने नंबर्स को जंप कर कर 5 के पास गया है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको जंप किया इसने, इसको इसने क्रॉस किया और एक इसको क्रॉस किया, तो 1 2 3 3 नंबर्स को इसने क्रॉस किया और फिर ये 5 के आगे जाके लग गया। तो इसने 3 जो है 3 का सफ़र इसने तय किया, 3 नंबर जिसने जो है गुजारे हैं, तो इस वजह से इसकी जो पावर है 10 की पावर जो है वो 3 है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जो कि है थोड़ी सी बड़ी है। डैट इज़ द 49800 एंड 000। स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर कितने ज़्यादा ज़ीरोज़ इन्वॉल्व हैं। अब हम इसी को उसी तरह करते हैं कि किस तरह इसको करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा आपने याद रखना है कि पॉइंट जो है यहाँ पर है। आपने क्या याद रखना है? पॉइंट इज़ एट द लास्ट पोजीशन। पॉइंट जो है हमेशा लास्ट पोजीशन पे है, ये डेसिमल पॉइंट। आपने इस डेसिमल पॉइंट को जो फर्स्ट क्या है 4 के बाद आपने इसको फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर क्या है, 4 है स्टूडेंट्स। तो जो 4 है ये ज़ीरो नहीं है, मतलब ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके आगे आपने इस पॉइंट को लाके रख देना है। मैंने इसको लाके यहाँ पर रख दिया। अब आपने देखना है कि इस पॉइंट ने कितना सफ़र तय किया है, कितने इसने नंबर्स जो हैं वो पास करके यहाँ पर 4 के पास आया है। तो हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 4.98 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और आपने पॉइंट के बाद सिर्फ जो है डिजिट्स लिखने हैं और ज़ीरो डिजिट जो है वो आपने बिल्कुल नहीं लिखने। जैसे 9 8 है वो आपने लिख लेना, ज़ीरो को आपने इग्नोर कर देना। ठीक है, इसी का तो हमें फ़ायदा होगा। अगर हम ज़ीरो दोबारा से लिख देंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा साइंटिफिक नोटेशन देखने का। तो इस वजह से आप लोगों ने ज़ीरो को निगलेक्ट कर देना है और 4.98 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर 7 आपने ऐसे लिख लेना है। तो ये देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने इस बड़ी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया है। इसी तरह मेरे पास इसी से मिलती जुलती एग्जाम्पल है 96000000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर पॉइंट जो है वो लास्ट में है। मैं ये एग्जांपल जल्दी जल्दी से गुजार दूंगी। ये देखें, अब इस पॉइंट ने कहाँ मूव करना है, आप लोग मेरे साथ देखें कहाँ मूव करना है। यस, फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के आगे इसने मूव करना है। जैसे 9 के आगे इसने आगे लगना है। 9 इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके आगे इसने लगना है। और 6 जो है इसके साथ आ जाएगा क्योंकि ये भी नॉन ज़ीरो डिजिट है। उसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ हैं आपने उनको निगलेक्ट कर देना है और मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर लिखना है। अब 10 के ऊपर कौन सी पावर आएगी तो आपने वो काउंट कर लेनी है। स्टूडेंट्स देखें, ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसने कितना कितना सफ़र तय किया है 9 के आगे आने के लिए। इसने 1 2 3 4 5 6 7, इसने 7 टाइम्स इसने ये जो है नंबर्स को निगलेक्ट किया है और 9 के पास आके लग गया है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए साइंटिफिक नोटेशन की हमने काफ़ी एग्जांपल जो है यहाँ पर ट्राई कर ली हैं। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ी सी पेचीदा और मुश्किल जो है एग्जांपल उसकी तरफ मूव करते हैं। जैसे 0.025, ये आपने नंबर बहुत जगह देखा होगा। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करें हम स्टूडेंट्स, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप लोग पॉइंट यहाँ से यहाँ पर लेकर आते हैं, यानी आप डेसिमल पॉइंट लास्ट से उठाकर इस तरफ ऐसे लेकर आते हैं, तो जो पावर है आपने गौर किया होगा वो पॉजिटिव थी, सारी पॉजिटिव पावर थी, ठीक है। पर अब देखिए इस केस में पॉइंट जो है वो पहले से ही इस तरफ है, यानी मेरी लेफ्ट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पहले मैं राइट साइड से पॉइंट उठाती थी और उसको यहाँ पर प्लेस कर देती थी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे। पर देखिए स्टूडेंट्स, उसकी वजह से क्या होता था कि हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव में आती थी। पर अगर मैं यहाँ से ये लेफ़्ट साइड से ज़ीरो, ये पॉइंट है, इसको मैं अगर उठाकर आगे पीछे करूँ, इसको उठाकर मूव करूँ, तो स्टूडेंट जो हमारी पावर है वो नेगेटिव में आएगी, 10 टू द रेज़ पावर कुछ नेगेटिव पावर आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपने बिल्कुल इसको ज़हन में रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या तरीका होता है कि पॉइंट वाली वैल्यू को कैसे आपने डील करना है। ये जो पॉइंट होता है आपने ढूंढना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ये वाला रूल आपने कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन को सीरियसली करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आप देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 2। 2 इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। आपने इसके आगे जाके रख देना है, 2 के आगे, यानी 2 और 5 के दरमियान, यानी 2 के आगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने ये पॉइंट यहाँ पर प्लेस कर देना है। अब देखिए ये पॉइंट जो है इसने कितना सफ़र तय किया है, कितने नंबर्स को इसने क्रॉस किया है, मतलब कितने नंबर को ये क्रॉस कर आगे गया, मूव किया है, 0 और 2, यानी 1 और 2। तो मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -2। इसमें इन एग्जांपल्स में और इन एग्जांपल्स में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो पावर है वो प्लस आई है, क्योंकि हमने लास्ट से हमने राइट साइड से पॉइंट उठाया, डेसिमल पॉइंट, और उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे रख दिया। पर यहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट साइड से पॉइंट उठाया और उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे रख दिया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह जो है हम लोग अपनी साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं। उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल जो है बहुत ही बड़ी वाली लेने लगी हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाए। आई थिंक ये 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 एंड 395, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाली एक एग्जांपल है। अब हम इसमें देखते हैं हमने क्या करना है। स्टूडेंट्स देखें, आपने सबसे पहले देखना है पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट जो है ये आपका राइट हैंड होता है और ये आपका लेफ्ट हैंड होता है। तो राइट हैंड पे नहीं है पॉइंट, लेफ्ट साइड पे है। तो लेफ्ट साइड पे जैसे ही आपको पॉइंट मिले आपको समझ आ जाना चाहिए कि 10 टू द रेज़ पावर के ऊपर कुछ पावर नेगेटिव में होनी है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, वही एक आसान सा रूल है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देना है। यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है स्टूडेंट्स, 3। 3 इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके आगे हम लोगों ने पॉइंट को प्लेस कर देना है। तो स्टूडेंट्स देखें ये क्या हो जाएगा, 3 के आगे पॉइंट को प्लेस कर दिया है, 3.95 को ऐसे ही लिख लेना है और मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर। अभी हमें कुछ नहीं पता कि पावर क्या आएगी। तो स्टूडेंट्स वो कैसे पता चलता है, वो ऐसे पता चलता है कि इसने कितने नंबर्स को पास कर 3 के आगे गया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ स्टूडेंट 7 आ जाएगा और इसके साथ माइनस भी आएगा क्योंकि ये लेफ़्ट से मूव करके राइट पर गया है। जैसे ही पॉइंट लेफ़्ट से राइट पर जाएगा, यानी लेफ़्ट साइड से पड़ा होगा और राइट पर जाएगा, तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा। और जैसे ही वो राइट से लेफ़्ट पर गया तो प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स, पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो एग्जांपल्स हैं इनसे आपको समझ आ गई होगी कि क्या सीन है, क्या है साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर एक जो है बहुत ही थोड़ी सी लेंथी जो है एग्जांपल देने लगी हूँ। ये हमारी लास्ट एग्जांपल होगी, दैट इज़ द 275 000 ओवर 0.0025। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने सॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है बुक से, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखें यहाँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहीं भी पॉइंट नहीं पड़ा, तो मतलब पॉइंट जो है लास्ट पे पड़ा है, पॉइंट जो है हमारी राइट साइड पे पड़ा हुआ है और यहाँ पर पॉइंट जो है हमारी लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। अब मैं राइट से पॉइंट को उठाकर कहाँ लेकर आ रही हूँ, लेफ्ट की तरफ, यानी यहाँ से मैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 2 के आगे मैंने पॉइंट रख दिया और उसके बाद 7 5। तो पॉइंट ने कितना सफ़र तय किया, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये पॉइंट जो है
ये कहाँ पर आया है, ये मैं ऊपर से यहाँ गुजार देती हूँ, ये 2 के आगे आया है। इसने कितना सफ़र तय किया, 1 2 3 4 5, तो 10⁻⁵ आया है। और इसके साथ प्लस इसलिए आया है क्योंकि हमने लास्ट से उठाया है डेसिमल पॉइंट। जब भी आपने लास्ट से डेसिमल पॉइंट उठाना है तो वो पॉजिटिव ही पावर आएगी। अब हम अपनी नीचे वाली देख लेते हैं। नीचे वाली ये देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से मैं लास्ट से नहीं उठा रही, यहाँ पर पहले ही गिवन है पॉइंट, तो यहाँ से पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 2। हमें साफ पता चल रहा है 2 पहले है और 5 बाद में है, तो 2 पहला है, उसके आगे पॉइंट लगा देंगे 2.5। मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ 2.5। और स्टूडेंट्स ये पॉइंट ने कितने नंबर्स को पास करके 2 के पास गया है, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख लिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन और कौन कौन से केसेस हैं जो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग डील करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।